हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौर और आप देख रहे हैं लर्न विद राठौर। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनमें दो मेथड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों एक ऐसे टॉपिक हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये ऐसे टॉपिक हैं, इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हुआ करते हैं। ये 10th का टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होती कैसी है, ये जरा देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक लीनियर इक्वेशन को हम लिखते हैं 2x + 3y = कुछ भी लिख देते हैं 11। ठीक, ये हो गई एक लीनियर इक्वेशन। ठीक, आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन सा मेथड कब यूज़ किया जाता है और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और एग्ज़ाम के टाइम में कैसे टाइम को हम बचा सकते हैं कम समय में। और सारे सवाल जितने भी आए हैं इस टॉपिक से, सारे सवाल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लग जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना है। मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना ये होता है, किसी एक इक्वेशन का x या y वेरिएबल निकाल लो। ठीक, x या y वेरिएबल निकाल लो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब जैसे ये इक्वेशन है, ठीक, तो मैं x या y वेरिएबल का किसी को हम निकाल लेते हैं। कैसे? मैंने x का मुझे निकालना है 2x 11, यह 3y को मैं इधर ले आऊँगा, माइनस में हो जाएगा -3y। तो x = 11 - 3y/2 है ना। ये हमारा x वेरिएबल हमने निकाल लिया। इसी तरह की वीडियो में देखते रहिए, आपको दिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने x का वेरिएबल निकाल दिया और हमारा जो x का वेरिएबल ये निकला है, ये नेक्स्ट कोई दूसरी इक्वेशन दी होगी, साथ में कोई दूसरी इक्वेशन दी होगी, आप लोगों को उसी में ही x वेरिएबल पुटअप कर देना है और y का वैल्यू निकाल लेंगे। y वैल्यू निकालने के बाद में x वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों x और y वैल्यू निकाला जाता है। और एलिमिनेशन मेथड हमारा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आज की वीडियो में देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने क्या कहा, किसी इक्वेशन का x या y वेरिएबल निकाल लो और किसी दूसरी इक्वेशन में x और y का किसी एक को निकालना है, x को निकालो या y को निकालो। ठीक, किसी एक वेरिएबल को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुटअप कर देना है और उनको सॉल्व कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है, बस इतना ही काम है। देखो, जैसे माना कि नंबर 1 सवाल हमारा है 2x + 3y = 11। मैंने ये इक्वेशन ली थी। उसके बाद 3x + 5y = 9, मैंने कुछ भी ले लिया। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्या करना है, मैंने क्या किया, x का वेरिएबल हमने निकाल लिया था, तो हम इसमें x का ही निकालते हैं। x + 3y = 11। सबसे पहले तो इक्वेशन और कर लिया। उसके बाद 2x = 11 - 3y, x = 11 - 3y/2। ये हमारा x वेरिएबल निकल आया।
इसी को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल्स निकालना है ना, तो 2 वेरिएबल्स है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल से। देखो ये हमारा एक वेरिएबल निकला, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। ठीक, अब हम इसी वेरिएबल को किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये हमारी ए है, ये हमारी बी है इक्वेशन। ठीक, तो हम पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन बी। ठीक, इक्वेशन बी में एक्स की वैल्यू पुट कर दो। हमारी इक्वेशन बी है क्या, 3x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 11 माइनस 3y अपॉन 2। एक्स की जगह पे मैंने पुट कर दिया 5 प्लस लगा 5 y इक्वल टू 9। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 की मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे करेंगे। ठीक, कुछ दिक्कत नहीं। 11 का मल्टीप्लाई 3 से 33 आया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9y आया अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 9। कुछ कठिन नहीं, सबसे आसान तरीका है और बहुत बढ़िया तरीका। इससे आपके एमसीक्यू और क्वेश्चन आते हैं, मोड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बहुत अच्छे। 33 माइनस 9y अपॉन 2 प्लस 5y। ठीक, अब ये मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ। ठीक, देखो इसके बाद की कहानी इधर लिखना है। 33 माइनस ये ना पूरा ए मिलेगा प्लस 5y अपॉन 2 इक्वल टू 9। क्या हो गया, y बाई हम मैच मिल गए। तो क्या है, माइनस का 9 है प्लस का 5 है, तो क्या है माइनस का 9 बढ़ा है तो माइनस का प्लस का माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस का 9 में से 5 गया, कितना बचा 4y अपॉन 2 इक्वल टू 9 है। अब जाना ना क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जो 33 माइनस 4y की मल्टीप्लाई 1 से किया, 33 माइनस 4y इक्वल टू 9 टू 18। ठीक, माइनस 4y इक्वल टू 18, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 33। अब 33 से 18 का माइनस कर देंगे, कितना आएगा, माइनस 33 से 18 प्लस किया हमारा आया 15। वो भी कहेगा कि माइनस का 33 बड़ा है तो माइनस का लगा दिया, माइनस 4y y इक्वल टू माइनस 15 बाई माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y हमारा आया कितना 15/4। ये हमारी y की वैल्यू आई। और इसी y को इस y को अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके x का मान निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 2x प्लस 3 into 15/4 इक्वल टू 11। 2x प्लस 45 45/4 बराबर 11। ठीक, इसको इधर से निकाल देगा अच्छे से। Now put the value of y, value of y in equation a। हमारी इक्वेशन a क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक, 2x प्लस 3 15/4 इक्वल टू 11। 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, कितना आएगा 45/4 इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू 11 प्लस का है माइनस में हो जाएगा 45/4। तो हम ये मान कैसे करते हैं, 4 नीचे 4 आएगा और 44 माइनस 45 कितना है 1/4। 2x इक्वल टू 1 माइनस का 1/4, x इक्वल टू हमारा माइनस 1/4 माइनस का 1/8। ये हमारा वेरिएबल हमने इक्वेशन पढ़ी 8 थी इस तरीके से, तब इतना हो गया। ये हमारा था सब्स्टिट्यूशन मेथड।
और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसी तरीके से सारे समझ लगेंगे। सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा इसी तरीके से लगेगा। नंबर 2 लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 4y इक्वल 8, x प्लस y इक्वल टू 4। कुछ इस तरह का ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो देखते हैं। इक्वेशन ए हमने मान लिया, इक्वेशन बी हमने मान लिया इसको, ठीक। क्वेश्चन बी और सोल्यूशन देखो 2x इक्वल टू 8 माइनस 4y, x इक्वल टू 8 माइनस 4y अपॉन 2। ये कर दिया ऐसे, 2 हमारा अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 2 में आ जाएगा। तो हमारा ये x एक वेरिएबल निकल रहा है, तो पुट कर देंगे वैल्यू किसमें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए, नहीं सॉरी इक्वेशन बी, ठीक। x प्लस वाई इक्वल टू 4, हाँ यही है। तो x की जगह पे हम रख देंगे ये वाला मान 8 माइनस 4y अपॉन 2 प्लस का y है इक्वल टू 4 है। x का मान हमने ये लिख देंगे 8 माइनस 4y अपॉन 2 की जगह पे, ठीक। x की जगह पे ये रखते हैं। अब देखो क्या करना है, 8 4y प्लस का y माइनस का 4y प्लस का y क्या रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 से 1 गया कितना, कुछ भी लिखा, तो खाली y लिखा है या खाली x लिखा, खाली z लिखा, खाली a लिखा है, केवल कुछ भी लिखा हो, केवल y कुछ भी लिखा, मतलब सिंगल है, मतलब 1 है, अकेला है। तो 4 से 1 गया कितना बचा, 4 से 1 गया कितना बचा, 3 तो बचा भाई, 3y, ठीक अपॉन 2 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक। कर लेंगे 8 माइनस 3y इक्वल टू 8, 4 टू 8 हो जाता है, ठीक। ये हमें मिली दूसरी। अभी देखो इसके आगे कुछ करना भी, 8 ऊपर लिखते हैं 8y माइनस 3 इक्वल टू 8, हाँ क्या करना है, माइनस 3y इक्वल टू 8, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, हमारा 0 आएगा, 3y माइनस 3y इक्वल टू y इक्वल टू 0 अपॉन 3, तो y इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। y इक्वल टू 0। अब ना पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन b। देखो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, पहले सब्स्टिट्यूट कर, मैंने वेरिएबल निकाल लिया, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्या सब्स्टिट्यूट करने के बाद में y का वैल्यू मैंने निकाल लिया, वैल्यू निकालने के बाद अब सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू पुट कर देंगे किसी दूसरी इक्वेशन में, पुट करने के बाद x का मान निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही तरीका है, ठीक। अब मैं इक्वेशन बी इनपुट कर रहा हूँ, या अब कर लेते हैं इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, 2x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 8, 2x प्लस 4 इंटू 0 0 और 8, ठीक। 2x इक्वल टू 8, 0 है प्लस का, इधर आएगा माइनस का, 8 में से 0 गया 8 ही बचेगा, 2x क्या होना, 2x इक्वल टू 8 बचा, तो x इक्वल टू 8 बाई 2 लिख सकते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन इधर वाला पक्षांतर का इधर कन्वर्ट करेंगे, इधर अपॉन में आ जाएगा, ठीक। तो अपॉन में आने का 2 बनता 2, 2 को बनता 8x इक्वल टू 4, ये आंसर तरीका। मगर ये दो ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने किया, और उसी के साथ आपसे आशा करते हैं आप लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पसंद आया होगा और एग्जाम में अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे कम समय में और बहुत बढ़िया तरीके से, और पूरे मार्क्स लाएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे एलिमिनेशन मेथड पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अब वीडियो को जारी करते रहना। और अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक एलिमिनेशन मेथड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। ये आपके सामने मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक। याद रखना जिसकी वैल्यू मिल जाए उसको दूसरे में पुट कर देना, बस ये लाइन याद रखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड कभी नहीं भूलोगे।
देखो बच्चों कितना सिंपल था सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस थोड़ा लॉजिक और थोड़ा फन और मैथ्स बन गया इजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए दोनों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल लर्न विद राठौर को सब्सक्राइब कीजिए। लर्न विद राठौर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एलिमिनेशन मेथड ट्रिक के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।